मैं हूँ संजय भाई, जिससे सुनाना है कि लगातार आज भारत के तमाम बहुजन समाज अब एक हो गया है। और खासकर हम बात करें बिहार के शिवहर जिला में, जो आप साथ में सबसे बड़ा ऊपर में आप जो स्लोगन देख रहे हैं, जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। ये तमाम स्लोगन को लेकर शिवहर अब जो अनुसूचित जाति जनजाति एक हो गया है, जिसके आज 2 दिवसीय कार्यक्रम का जो आज अध्यक्षता रामदेव पासवान जी कर रहे थे, तमाम ऐसे देवेंद्र चंद्रवंशी जी कर रहे थे, तमाम ऐसे लोग जो है आज जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक जो आज आगाज दिया है, सभी लोग जो एक हुए हैं, यह एक बड़ा संदेश जा रहा है। और पूरे देश में आवाज़ उठेगी, वो आज ही यही बात होगी कि क्या इस देश में अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक हो गया है। लगातार जिस तरह से आज भी समाज एक नहीं हो पा रहा है, इसमें आप एक करने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि समाज एक नहीं पा रहा है? इस समाज को बलवंत करने में मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब बाबा साहब आज़ादी से गुलामी के समय, आज़ादी के बाद उन्होंने अकेले संघर्ष किए, पूरे भारत को सूत्र बना और समाज को सूत्र बना और समाज को एकत्रित करके और अपनी बात जमवा लिया। तो मैं शिवहर जिला से हूँ और एक प्रण लिया हूँ। बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, समाज को बांधो। तो हम जैसे लोग प्रण लिया है शिवहर जिला में, विशेष शिवहर जिला में अनुसूचित जाति जनजाति को मैं गुलवंत करूँगा और उसको गुलवंत करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा और लड़ाई लड़ूंगा। और हमारा जो संविधान पर खतरा है, हमारे संविधान के आरक्षण को खत्म करने वाला, प्रमोशन हटाने वाला, वैसे सत्ता को खाड़ फेंकने के लिए शिवहर से आह्वान किए हैं, ताकि हमारा समाज और भारत का संविधान सुरक्षित रह सके और हम लोग का आज़ादी मिल सके, हमारा बच्चा गुलाम नहीं हो। इसके लिए हम कबर कस लिए हुए हैं, हम लोग एक करके ही रहेंगे। कितनी संख्या के लोग हैं? आज तो हमारी संख्या के लमसम 4000 हमारी संख्या आया था, क्योंकि जितना आज का लगन का दिन मतलब बहुत सारे लगन है, लगन की वजह से भी हमारा संख्या कम है। लेकिन समाज में जागा है, आया नहीं है लेकिन जगा हुआ है। हम जहाँ लड़ाई लड़ेंगे वो हमारे साथ आएगा। आज जो हमारा संख्या आया है 2000, आगामी संख्या पूरे शिवहर का होगा। जब आंदोलन पूर्ण होगा तो पूरा शिवहर के बच्चा रोड पर होगा, वो पीछे नहीं रहेगा। तो ये जो सम्मेलन है, ये वोट एकत्र करने का है या न्याय दिलवाने का? वोट अपने समाज को, वोट को एकत्रित करना है और अपने न्याय के लिए लड़ना है। जब तक एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं करेंगे, तो न्याय हमको मिलेगा नहीं। इसलिए न्याय के लिए ही हम लोग संगठित हो रहे हैं। सबका कि जो इस महासंघ के माध्यम से जो उम्मीदवार भी होगा कि बस वोट भी पहले गए थे तो कार्यक्रम हम लोग शिवहर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संघ के अंतर्गत एक कमेटी बनाकर अपने समाज के हर गांव गुरबा तबके में जाकर समाज को समझाने का काम किए हैं और समझाकर यहाँ बुलाकर समाज को गुलवंत करने का काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आज वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, जो बार बार हमारे जो संवैधानिक अधिकार है इसको छेड़ रहा है, धीरे धीरे कम करने की वो प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। मैंने घर में संपत्ति रखते हैं, अगर नहीं उसको रक्षा करेंगे तो चोर चुरा कर ले जाएगा। इसलिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार, जो बाबा साहब जो हमको दौलत देकर गए हैं, उस दौलत को बचाने के लिए हम अपने अनुसूचित जाति समाज को जागरूक कर रहे हैं। और इस जागरूक के आधार पर हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार, जो पार्टी हमारे अनुसूचित जाति का मान सम्मान की बात करेगा, जो आरक्षण बचाने की बात करेगी, जो संविधान बचाने की बात करेगा, उनको हम दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो पार्टी हमको वोट लेकर ठगने की काम करता है, उस चीज़ के लिए भी हम लोग समाज के बीच में जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे लोग को से हम लोग को अलग हट जाना चाहिए। जो जीत कर जाने के बाद पुनः कभी हम लोग को मान सम्मान की बात नहीं करते हैं, न आरक्षण पर कभी बोल पाते हैं संसद में, तो ऐसे लोगों से दूर रहने की ये हम लोग जनता को क्या लगा? बिहार में तमाम वैसे जिला में शिवहर छोटा सा जिला हो गया, वह इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज जो है खासकर जो SC/ST को एक करता है, तो बिहार का पहला ऐसा जिला है जो बिना किसी पार्टी का, बिना किसी दल का, केवल समाज की बात करने वाला बना, वो बिहार का शिवहर जिला बना। कैसे यह होता है? धन्यवाद आपको। देखा जाए
वर्तमान स्थिति में हमारे कुछ दलित नेता हैं जो ऐसे गुट के साथ हैं जो संविधान विरोधी है, जो चाहती है सरकार कि भाई संविधान को खत्म करो, उस व्यवस्था को लाओ जो पहले व्यवस्था थी। तो हमारे गरीब समाज के लोग वोट तो देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वोट हम जिसको देते हैं, जो सरकार बनती है, वह सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो हम एकजुट होकर उनको बताना चाहते हैं कि भैया आप जो वोट देते हैं, आपकी वोट से हुकूमत बनती है, सरकार बनती है, तो आप ऐसी सरकार बनाएं जिसमें अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हो, वह सरकार हो। बाबा साहब ने जिस विचारधारा से प्रेरणा दी और व्यवस्था दी, संविधान दिया, अधिकार दिया, आपने देखा होगा जब SC/ST एक्ट 2 अप्रैल 2018 को तोड़ने का तोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, तो उस समय भी हमारे सारे शेड्यूल कास्ट ऑल इंडिया ओवर पर एक हो गए और उस एक्ट में बदलाव करना पड़ा। वह भारत सरकार को एक बिल लाना पड़ा और बिल लाकर उसने जो है से पुनः स्थापित करने का काम किया। तो इसी ढंग से मैं देखा कि हमारे भारतीय संविधान पर खतरा है। जब भारत का संविधान ही नहीं रहेगा भैया, तो दलित का अधिकार नहीं रहेगा, ये अनुसूचित जाति जनजाति का अधिकार नहीं रहेगा, और इन्हीं की बात नहीं है, ये पिछड़ों का भी अधिकार नहीं रहेगा। जो पिछड़ों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिलाया, तो इसलिए हम लोगों ने एक बिगुल फूंका कि हम जाति की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम उसकी बात करेंगे जो बाबा साहब की संविधान की रक्षा करेगा, हमारे अधिकार की रक्षा करेगा, हमारे समाज की रक्षा करेगा। हम उसके साथ खड़े होंगे और वह दिल्ली तक पहुँचे। क्या लग रहा है, ऐसा कोई नेता लग रहा है कि जो आपकी बात कर सकता है? अभी तक तो जो वर्तमान स्थिति है आपकी, तो हमारी टिकट की दुकान हमारे समाज के लोग खोल चुके हैं, वो तो हमारी बात करते नहीं। तो मेरा अपना आंतरिक इच्छा है, जो हमारी कमेटी की जो इच्छा बनी है, जो हमारी कमेटी के जो डेढ़ इच्छा बनी है, उससे जाहिर हम लोग अपने आप में हो रहे हैं कि हमें अपने आप खड़ा होकर और अपनी बात को मनाने के लिए स्वयं को एक दिल्ली का सरकार अनुसूचित जाति को बनाना, अन्यथा हमारी मांगे कभी पूरी नहीं होगी और हमें न्याय खुद को न्याय लेने के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। तब हमारी सरकार, कोई नेता मेरा नहीं है, ताकि सब जितने भी हमारे नेता हैं अपना अपना टिकट का दुकान खोल के बैठे हैं। सब पार्टी के जितने नेता हैं, अपना अनुसूचित जाति समाज में जितने पार्टी का नेता है, सब लोग अपना अपना टिकट का दुकान खोल रहे हैं। जो अपने आप जीतने के बाद हमारी वोट से जीतते तो हैं, लेकिन वो जाके उसके चंगुल में फंसते हैं जो हमारी दुश्मन। चेहरा अभी तो है नहीं, लेकिन छन के तो आएगी। कहा कि जब हमारी एकजुटता देखेगी तो उसको खुद पे खुद हमारी बात करने के लिए उतारू होना पड़ेगा, अन्यथा वो खुद जो फंसे हैं फंसे रहे। नहीं तो हम अपना चेहरा तो अपने आप में हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, कोई भी एक नया चेहरा हम खड़ा करेंगे जो हमारी बात पटना में भी करे और हमारी बात दिल्ली में भी। इंडिया गठबंधन का कहना है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो अनुसूचित जाति से है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्या उसको वोट देंगे आप? देखिए, सबसे पहला चीज़ जो हमारे दलित समुदाय के जो भी नेता हैं, जो किसी पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो मेरे लिए नहीं है। वो इसलिए है कि वो हमारी वोट को एकत्रित करके उस दुश्मन वर्ग को, इसलिए मैं उनको अपना नेता नहीं मानता हूँ, न मानना पसंद करता हूँ। और अनुसूचित जाति सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो मेरा नेता नहीं है। वो हमारे लिए खंभे का काम, यानी कहा जाए तो डंडा में जीतने का काम करने के काम कर रहे हैं, दूसरा कोई बात नहीं। क्या है आगामी योजना क्या है? देखिए, हम एक युवा है और सारे युवाओं को शिविर से आगाज कर चुके हैं जगाने के लिए। हम लोगों का आज जिनका भी आपने स्टेटमेंट लिया, सभी हमारे बड़े गार्जियन अभिभावक लोग हैं और हम लोग युवा हैं। युवा का जो भी आदेश मिलेगा, युवा तो क्रांतिकारी होता है, हमारे गार्जियन अभिभावक का जो भी आदेश मिलेगा वो हम लोग पूर्ण रूप से करने का काम करूँगा। जो आगाज हम लोगों ने शिविर से किया है, यह आगाज संपूर्ण भारतवर्ष में तमाम युवाओं को, तमाम क्रांतिकारी साथियों को जगाने का काम करूंगा। हमारे गार्जियन लोगों को यूँ ही आशीष और आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो यही अपने समाज को
समझाने का और हम लोग एक साथ जाने का काम करूँगा। क्या लग रहा है अभी भी लोगों को एकजुट किया जा सकता है? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे एकजुट? हम लोग जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं हम लोग एकजुट बनाने का कृपया कर रहे हैं। पहले तो हम लोग एक हों, उसके बाद विशेषता जो बात होगा देखा जाए। क्या लग रहा है आज भी महिला जो है मनुवाद में ग्रसित है, आप लोग चाहते भी मनुवाद से एक दूर नहीं हो पा रहे हैं, कैसे दूर करेंगे? हम लोग जैसे ओबीसी जितने भी समाज की महिला हैं तो सभी महिला एकजुट होकर के ये मन में ठान लेंगे कि हमें मनुवाद से मतलब हटना है और हमें एकजुट होकर रहना है और हम वैसे राजा को चुनेंगे जो हमारी SC/ST समाज को पटना से लेकर दिल्ली तक हमारी बातों को पहुंचा सके और हमारी हर मांगे पूरी कर सके। कैसे करेंगे आप? कैसे जाएंगे लोगों के बीच? हमारी समाज अब जाग चुकी है। पहले तो अशिक्षित के अभाव से कोई मतलब अपना में एकता नहीं था और अब टुकड़ा में बटा हुआ था, लेकिन अब क्या है कि हमारी समाज जाग चुकी है और कुछ न कुछ शिक्षा सब में हुआ है, संगठित भी है और ये जो है हमारे आज का जो कार्यक्रम है वो दिवसीय है और इसी कार्यक्रम में जितना भी जिला से होने से जितने भी आए हैं एक घर से एक समाज से एक आदमी आए हैं तो एक आदमी अगर 10 आदमी को एकजुट करेंगे, जैसे वोट के समय में हम लोग एकजुट होते हैं, उसी प्रकार से आज भी एकजुट हो करके और हम इस दलदल से बाहर आएंगे। तो देख रहे हैं कि जिस तरह खासकर महिला हो या पुरुष हो सभी लोग आप जो है जागरूक हो गए हैं, सभी लोग अब मान गए हैं कि हमें खासकर जो हम लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अब एक होना है। इसीलिए अभी समय आ गया है कि भाई अब जागो, अब नहीं जागोगे तो कोई नहीं बनेगा। हम पेशे से पत्रकार तो जरूर है, लेकिन इस डिजिटल के युग में आप भी एक पत्रकार है, आप भी अपने समाज की खबर चाहिए, आप भी सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से एक लोगों को सचेत कीजिए। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये जो मनुवादी लोग हैं उससे दूर रहे और अपने समाज के नेता है उसे चुने। बने रहे हमारे चैनल में एक साथ में।